आज हम जो करने जा रहे हैं वो है क्लास 8th का, ठीक है। जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 14.1। इसे हम इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में हम कहेंगे गुणनखंडन, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही आपको फ़ायदेमंद करेगा, क्योंकि आगे जो आप 9th क्लास में करोगे तो ये गुणनखंड की जो प्रॉब्लम होगी वो आएगा ही आएगा, और बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसमें गुणनखंड में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आपको हमने टाइम नहीं वेस्ट करना है, और आप भी जो है बुक निकाल लीजिए और कॉपी, जिससे आप कर सको, ठीक है। बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास पहला सवाल ये होगा, आपने गुणनखंड करना तो जानते ही हो। अब 12 गुणनखंड क्या बनेगा? अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप गुणनखंड ऐसे ही बना सकते हो। जैसे 12 है, 2 से डिवाइड करो 6, 2 से करो 3, और ये, ठीक है। ये तो मैं बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ कि जो ज़रूरी है, तो ये आपको भी तो आता ही होगा, ठीक है। इसको 2 इंटू 3, और ये x है तो x लिख लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 36 है तो इसको भी ऐसे ही बनाओगे जैसे फैक्टराइज करते हो। 36 है, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। 18, 2, 9, 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3। तो इसमें से आपने ये देखना है कि कौन सा कॉमन है। देखो ये दोनों कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो फैक्टराइज जो ये होगा क्या बनेगा? 2 इंटू 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। क्योंकि x नहीं था इसमें, इसलिए हमने नहीं लिया। जो चीज़ होगा आप कॉमन वही चीज़ लोगी। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, 9th में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन करने को। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसमें है 2y एंड 22xy। ये NCERT का बुक होगा, ठीक है। इसमें आपको 2y को क्या बनेगा, आप बना सकते हो 2 इंटू वाई, और 22xy को क्या बनाओगे आप 11 इंटू 2 इंटू xy। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि सिर्फ इसमें जो है 2 ही कॉमन है और y ही कॉमन है, तो फैक्टर क्या बनेगा इसका 2 इंटू वाई, तो इसका बनेगा 2y आंसर होगा, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप अगर करोगे तो अपने आप आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन है 14PQ 28PQ, ठीक है। तो इसमें भी 14 का जो आप फैक्टर बना सकते हो, क्या बनेगा देख लीजिए। 7 दूना 14, यानी इसका क्या बनेगा 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q, कि 7 2 ज़ा 14 होता है, ठीक है। अब 7 2 ज़ा देखो इसमें क्या बनेगा 28 है, ठीक है, और P की 2 Q की 2 है, इसका क्या बनेगा, ठीक है। 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q इंटू Q, ठीक है। अब इसमें से कॉमन देख लीजिए, ये कॉमन है, 7 कॉमन है, और PQ, इसमें भी P और इसमें Q, तो जो कॉमन है निकाल लीजिए, वो हमारा फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर भी कह सकते हो, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या बन गया 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q, तो कितना जो 14 PQ आंसर, ठीक है। अब इसके हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है आपके पास ये गिवन है कि इसमें 2x 3x की 2, यही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या होगा 2x का क्या बन जाएगा 2 इंटू, इसमें आपने ध्यान देना कि ये दोनों में से एक x ही निकल रहा है, ठीक है, और इंटू इसका 3x की 2, तो क्या बन जाएगा 3, यहाँ पर हमारा 4 भी है। तो इसमें थोड़ा सा ये लफड़ा होगा कि आपको 1 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 है। देखिए अब x इंटू 1, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 ही रहता है। ये हमेशा आज सीखे हो तो हमेशा याद रखना, 2 इंटू 1। अब देखो इसमें से कोई भी चीज़ जो है आपस में किसी भी रकम से नहीं मिलती। अगर x में x है तो इसमें x है, बट इसमें x है ही नहीं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, बट इसमें है ही नहीं। तो हमें कॉमन का मतलब होता है कि इन तीनों में वो चीज़ प्रेजेंट हो। अब तीनों में कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, तो एक चीज़ जो होता है हमेशा होता है, वो आपका होता है
वो होता है आपका 1, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसका मतलब 1 जो है ये आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने 4 क्वेश्चन कर दिया है, बाकी क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। अगर बाकी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका सोल्यूशन करूँगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला देख लेते हैं, इसके दूसरा देख लेते हैं क्या कहता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या है 7x - 42, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, आपका इसका फैक्टराइज बना लेना है। देखिए इसका क्या फैक्टर बनेगा, x इंटू ये हो जाएगा और इसका बनेगा 3 × 2 × 7। आप देखिए इसमें से कॉमन क्या है, 7 है ना, तो 7 कॉमन कर लीजिए, इसमें से बाहर कर लीजिए, जो अंदर बच जाएगा वही इसका आंसर कहलाएगा। तो ये बाहर आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। कोई खास नहीं है, आपको अभी अगर समझ लेते हैं तो आपका 9th क्लास भी अच्छा होगा। अगर अभी नहीं समझ रहे हैं तो 9th क्लास भी आपका बेकार जाएगा, ये जितना मर्जी कर लीजिए। अभी भी अगर देख रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कॉपी निकालिए साथ में मेरे कीजिए, जिससे आपको समझ आए, ठीक है। क्योंकि आप नहीं करोगे या आप अपने लिए करोगे। इसमें से कोई देखिए कॉमन क्या है, 2 × 3 × x - 2 × 2 × 3। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, निकाल लीजिए × 3। तो क्या इधर रह गया, x रह गया सिर्फ, और इधर 2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 6x - 2। समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, इसको मुझे बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, ट्यूशन कहीं नहीं जा पाते हैं, वो कर सके। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों, अपने मित्रों से इस चैनल के बारे में बताइए और उनको समझाइए कि कर ले, क्योंकि आजकल मोबाइल इंटरनेट सभी के पास होती है, ठीक है। और अपने दोस्तों से जो ज़रूरतमंद है उनको भी बताइए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको बहुत से मिल जाएंगे चैनल जिस पे आपको सिखाया जा रहा है। तो इसमें देखिए 7 है, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे कि 2 बार 2 लिख लिया, प्लस 2 × 7 × a। अब इसमें से कॉमन देखिए, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसको निकाल दीजिए। अब रह क्या गया, इधर a रह गया और इधर 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके आगे जो सवाल होगा, एक और सवाल मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जो सवाल बच जाएगा आप खुद करेंगे, क्योंकि जितना आप करोगे उतना समझ में आपको आएगा। अगर नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, जो मर्जी कर लो, क्योंकि मैथ जैसा चीज़ होता है जिसको करने से ही आता है। तो इसलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए। अब इसको फैक्टराइज बनाइए, कितना आएगा 2 × 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 हम इसलिए ले रहे हैं कि 2 आसान होता है, 2 सभी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर दूसरे नंबर लेते हो 4, 3 तो आपको नहीं बनेगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इसलिए ऐसे चीज़ लो जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। अब इसी में देखो 5 बन गया, 5 इसमें था नहीं। अगर मैं 4 ले लेता तो 4 नहीं बन पाता, क्योंकि 2 से। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ z है तो ये भी ये है, तो कॉमन निकाल लीजिए, 2 × 2 × z। अब अंदर क्या रह गया, 4 इधर रह गया। अब यहाँ 4 रह गया तो क्या होगा, 4z हो गया, इधर हो गया 4, और यहाँ ठीक है माइनस का वो प्लस का, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस का कितना रह जाएगा 5z का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ 4z, ठीक है, -4 + 5z का स्क्वायर। अगर आप सिंपली बात है, अगर इसको कॉमन निकालना चाहते हैं, सिंपल फॉर्म में करना चाहते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो 4z और इसका हो जाएगा, क्योंकि कहीं आंसर इस फॉर्म में भी होता है, 5z की 2 -4 इस फॉर्म में भी होता है। तो इसको हमने कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम जो है इसके जो है तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन जो इसके रह गए हैं आपको खुद करना होगा, करोगे नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करना। और मैं एक बार और बात बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, हर एक क्लास में चलता रहेगा, ठीक है। और जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, उनको भी इसके बारे में बताइए जो ये कर सके, ठीक है दोस्तों। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है देखिए, पहला है x की 2 + xy + 8x + 8y। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये जो होता है 2 पार्टों में इसको हम बांट लेते हैं। ये 9th क्लास 10th क्लास में रहेगा, जो आपको काफ़ी अभी से समझ लोगे तो 9th 10th अच्छा रहेगा। अब देखो इन दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है, और यहाँ बीच के प्लस लगाओ, 8x + 8y। अब इसमें से देखो कॉमन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन इसमें देखोगे तो x × x है, 2 है ना, और इसमें 1 है।
तो इसमें से एक निकल जाएगा, निकल गया एक, तो यहाँ क्या है x रह जाएगा प्लस यहाँ y रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो 8 दोनों साइड है, तो हम तो जनरली दिख रहा है हमें कि 8 कॉमन है, तो 8 निकाल लिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है। आपको इस क्वेश्चन करने से समझना एक बहुत ज़रूरी बात है कि दोनों में एक जैसा ही होना चाहिए, तभी आप सही कर रहे हो, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको ले लेते हैं एक फॉर्म में, x + 8 हो जाएगा और x + y हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं, अगर हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, वो जो क्वेश्चन है दूसरा है, उसी टाइप का क्वेश्चन सब है, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 15xy - 6z + 5y - 2। फिर वही बात, इसको दो भागों में बांट लो, 15xy - 6x और बीच में प्लस है तो प्लस रखो, 5y - 2। अब इसमें से कॉमन देखिए क्या है। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन, जैसे आप देखोगे 3 कॉमन दिख रहा है मुझे। ठीक है, और x दिख रहा है, 3x निकाल लो बाहर, यहाँ 5y हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी वही चीज़ होना चाहिए। अब देखो इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन हो रहा है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो एक बात हमेशा याद रखना कि कुछ कॉमन नहीं है तो एक चीज़ कॉमन हमेशा होता है, वो होता है 1। अगर कोई चीज़ कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तो आप याद रखना कि 1 जो होता है कॉमन। अब देखो दोनों सेम हो गया, ये बात देखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें से इसको ले लो, 3x + 1। ठीक है, और इसमें से इसको ले लो, 5y - 2। ठीक है, अब हम इसके तीसरा क्वेश्चन करें। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। ये है हमारे पास क्या है, ये है ax + bx - ay - by। ठीक है, अब इसमें से आपको पता है कि हमने यही कॉमन करना होता है जो हमने अभी सीखा है, bx ले लिया कॉमन। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो है ये माइनस है। आप क्या करोगे, माइनस है तो कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे -by, जो कि गलत है, ये नहीं होगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन कर लिया है, तो ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। यही तो खास बात है इस सवाल की, और ये सवाल एग्जामिनर देता है और बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं कि यहाँ पर चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, और आप भी यही गलती करोगे, इसलिए कह रहा हूँ कॉपी निकाल लो और करने के साथ में कोशिश करो, तभी ये सवाल समझ में आएगा। आप देखो इसमें से कॉमन क्या है, x है, a + b है, और माइनस इसमें से y कॉमन, y कर लो, और ये क्या कर लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a + b। तो आपको पता जो रूल है वही हम करेंगे। अभी देखो निकल गया ना आंसर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था आपको कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, तो ये दोनों इक्वल होता ही नहीं और आपका सवाल गलत होता, एग्जामिनर गलत कर देता। दोस्तों 8th क्लास को इतना आसान ना समझिए, क्योंकि 8th क्लास आपका जो होता है बेस होता है। अगर बेस आपका ख़राब हो जाएगा तो आपको पता है आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, PQ + 15 + 9Q + 25P। अब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये बहुत सिंपल लग रहा है, आप भी वही करोगे, ऐसे ही कर दोगे फटाफट। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्या कहोगे, आपने ही तो बताया है मुझे करने के लिए, तो मैं तो देखो ऐसे कर दोगे आप लोग, वही माइनस का सवाल नहीं तो इसलिए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आप करोगे तो 100% इस टाइप से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें से कॉमन निकाल दो, 15 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, PQ + 1, यही कहोगे ना, ये आएगा। और यहाँ निकाल दो, क्या निकाल पाओगे, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। तो ये सवाल गलत है, ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चनों में बच्चों को उलझाता है और बच्चे जो होते हैं मूर्ख बन जाते हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको इसको सही क्रम में देना होगा। जब आप सही क्रम लिखोगे तो क्या होगा, देखो PQ + 9Q + 25P + 15। अब देखो ये सही क्रम है और ये सही क्रम करने के बाद ही आपका आंसर आएगा। अभी आपको मैंने गलत क्रम करके दिखाया जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को तो ढूंढता है कि बच्चे कंफ्यूज में फंसे। ये तो चलो हमारा समय का मार है जो बच्चे इतने इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो 8th क्लास तक ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, 3Q, तो हमने इसमें से 3Q निकाल दिया, 5P बच गया + 3 और प्लस कितना आ जाएगा, 5P, 5 आ जाएगा,
5p, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ कॉमन आएगा 5 ओनली, ठीक है, और इस अंदर 5p प्लस 3 बच जाएगा। आप देखो ये दोनों कॉमन हो गया, लेकिन हमने अभी इसमें देखा कितना डिफरेंस हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, और आप भी ऐसे ही फंसोगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो और कॉपी निकाल लो और नोट कर लो, ठीक है। अब देखो यही लिया हमने, अब देखो दोनों बराबर इक्वल हो गया, तो 5 और यहाँ कितना हो गया, ठीक है, 5p प्लस 3। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई आपके दोस्त हैं जो नहीं ट्यूशन लग सकते, उनको इस चैनल के बारे में बताइए और उनको कहिए कि इस पर सब्सक्राइब करो और देखें। जितना देखिएगा उतना समझ में आएगा, लेकिन देखने से नहीं काम चलेगा, आपको कॉपी बुक लेके बैठना है और सवाल करना है। मैंने बहुत से क्वेश्चन इसमें छोड़े हैं जो आपको मुझे करके डिस्क्रिप्शन में लिखना है और बताना है कि आपको समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि आप रिएक्शन दोगे तभी मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे कोशिश करता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।